मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बड़े कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी के संपर्क में कई बड़े कांग्रेसी नेता हैं और तुलसी जी से आग्रह है कि सांवेर को कांग्रेस मुक्त करें, ये वीडी शर्मा ने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर तुलसी सिलावट ने यह बड़ा बयान दिया है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के संपर्क में कई बड़े कांग्रेसी नेता है। इसके साथ साथ आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सद्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के शर्मा जी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ये हम सब आज यहाँ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। ये एक शुरुआत हुई है, अब ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब मैं भी तुलसी सिलावट एक भाजपा का कार्यकर्ता, छोटा सा सदस्य हूँ, उसी निष्ठा के साथ काम करूँगा। बड़ा नेता कांग्रेस का लिस्ट में शामिल है आपकी, जो भाजपा में अभी आप रुको सही, लिस्ट भी आती जाएगी। इतने इतने बड़े नेता आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहा मंत्री तुलसी सिलावट ने, और इसके साथ ही कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। ये उनका बड़ा बयान ऐसे वक्त पर सामने आ रहा है जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी इस वक्त यहां पर चल रही हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो फिर से देखने को मिल रही है। और मंत्री तुलसी सिलावट का ये बड़ा बयान जब सामने आया है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसे में कांग्रेसी खेमे में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, फिर से एक बार आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सद्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के शर्मा जी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ये हम सब आज यहाँ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। ये एक शुरुआत हुई है, अब ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब मैं भी तुलसी सिलावट एक भाजपा का कार्यकर्ता, छोटा सा सदस्य हूँ, उसी निष्ठा के साथ काम करूँगा। बड़ा नेता कांग्रेस का लिस्ट में शामिल है आपकी, जो भाजपा में अभी आप रुको सही, लिस्ट भी आती जाएगी। इतने इतने बड़े नेता आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी खबर, बेहद बड़ी और अहम खबर और सियासी खबर इसे कहा जाएगा। तुलसी सिलावट ने यह बड़ा बयान दिया है कि कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के कई बड़े नाम इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये सिलसिला जो है ये निरंतर जारी रहेगा, और इसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस पूरी बीजेपी में शामिल होगी। तो ये बहुत बड़ा और अहम बयान तुलसी सिलावट द्वारा दिया गया है कि कांग्रेस के कई बड़े नाम, कई बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सियासी हलचल इस बात के बाद, इस बयान के बाद वहां पर देखी जाएगी। क्योंकि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की ही बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा ही गया था कि तीसरा लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे में ये बड़ा बयान भी अब आया है कि कांग्रेस के कई बड़े नाम, कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल अब देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से ये जो बयानों का दौर जारी है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो फिलहाल बयानबाजी का दौर तो मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा। और आज सांवेर क्षेत्र के कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जो कि सिंधिया खेमे के अहम नेता हैं, और सरकार मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ उसमें एक अहम रोल तुलसी सिलावट का भी रहा है। उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ नेताओं को लेकर आज वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कुछ बाद में ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जिनको सोच पाना फिलहाल
संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे, बड़े नेता भी सामने आएंगे जिसकी अभी तक लोगों ने सोच नहीं है, इनकी कल्पना नहीं कर पाई है। ये बयान तुलसी सिलावट ने जारी किया है। हालांकि इस बयान में कितनी सच्चाई है, कौन से वो नेता होंगे, कौन से बड़े नेता है, ये अभी चलिए राकेश, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता गोविंद जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। ये बड़ा बयान सामने आया है तुलसी सिलावट जी का कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में अब शामिल हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जो देश के विकास की, देश की बेहतरी की, जनता की विकास की, जनता के कल्याण की सोचती हो। इसलिए कई ऐसे कांग्रेसी जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जनता के साथ हम जुड़ें, जनता का फायदा हो, जनता के कल्याण के लिए काम करें, ऐसे कई दूसरे भी दलों के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी शामिल हो चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं, उसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं जी। ऐसे वक्त पर जब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं ज्यादा है, अभी फिलहाल अभी कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की बातें आ रही थी, ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल होते तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में फिर और थोड़ा समय लगेगा? भारतीय जनता पार्टी की अलग पद्धति है, अलग काम करने का तरीका है और अलग संगठनात्मक रचना है। इसलिए इससे कोई प्रभावित नहीं होता है कितने आते हैं और कितने लोग समाहित होते हैं। हर आदमी के लिए यहाँ पर काम है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर व्यक्ति के लिए काम है और काम बहुत सारे हैं। चलिए गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी भी जुड़ रहे हैं। रवि जी, कांग्रेस के लिए ये बेहद बड़ा बयान, तुलसी सिलावट जी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और संपर्क में है बीजेपी के लगातार, क्या कहेंगे? देखिए, ये तुलसी भैया जो है ये तो मिलावट राम है और बिकाऊ लाल है। ये तो खुद दिख गए। अब ये सोच रहे थे कि हम और महाराज जाएंगे तो हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ चले जाएंगे। पहले अपना आईने में शक्ल तो देख लें, कौन गया उनसे बात, उनके साथ में? कांग्रेसी कोई बिकाऊ नहीं है। तुलसी राम मिलावट राम जरूर बिकाऊ हो सकते हैं, उनके महाराज जरूर जो है बिकाऊ हो सकते हैं, उनके साथ जो लोग गए वो जरूर बिकाऊ हो सकते हैं, पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, वो बिकाऊ नहीं है। और तुलसी राम जी, जिंदगी में आपको जो कुछ दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। और आज आप वहां जिस हैसियत से पहुंचे हैं वो हैसियत भी कांग्रेस पार्टी ने आपको दी थी। तो मैं समझता हूं इस तरह की शर्मनाक बातें करके आप अपनी जो मातृ संस्था रही है, जो मातृ संस्था रही है, उसके सीने में, बल्कि सीने उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम मत कीजिए। आप गए हैं, बहुत अच्छी बात, मुबारक हो, आप वहां जाए बीजेपी में। पर कांग्रेस पार्टी तो आजादी के समय से जिसने देश को आजाद कराया है, उस पार्टी के बारे में ऐसी बातें ना करें, ऐसी शर्मनाक बातें ना करें। गोविंद जी, आपने सुना कि रवि जी ने क्या कुछ कहा, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? हमने देश को आजाद किया। कांग्रेस उस समय एक आंदोलन था जिसमें वर्तमान समय के जनसंघ के नेता, जो बाद में अलग हुए समाजवादी पार्टी के, सब नेता उसमें थे। उसके बाद जब सत्ता लोलुप हो गई कांग्रेस के नेता, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सब, तब फिर वो अलग अलग राजनीतिक दल बने। इसलिए इनका कहना, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चाहे डॉक्टर हेडगेवार रहे हों या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हों, उस समय कांग्रेस के आंदोलन में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अनेक लोगों ने। इसलिए ये जो हाईजेक करते हैं कि कांग्रेस ने आजादी का इनका कोई योगदान नहीं इन लोगों का। इनका योगदान है सत्ता और भलाई का, इनका योगदान है भ्रष्टाचार का, इनका योगदान है कुशासन का। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी वो गांधीवादी तरीका अपनाकर, वो गांधीवादी समाजवाद का आह्वान करके वो जनता के बीच में, जनता के सरोकारों के साथ जुड़ी है। इसलिए कांग्रेस के उन लोगों को जिनको लगता है कि हाँ वो कांग्रेस उन सरोकारों से दूर हो गई है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में और बाकी अन्य दल के लोग आ रहे हैं ताकि वो जन कल्याण का जो उनका मादा है, जन कल्याण का जो सपना है, उसको पूरा कर सके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से। चलिए, मुझे लगता है रवि जी, गोविंद जी, इस बारे में विस्तृत चर्चा एक बार जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
सिलावट ने नेताओं को भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय लेकर पहुंचे थे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तुलसी सिलावट ने दावा किया कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में आएंगे, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं वी डी शर्मा ने मंत्री सिलावट से कहा कि सांवेर विधानसभा को कांग्रेस मुक्त करने के प्रयास में जुटे। ये शुरुआत हुई है सामान्य अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नेतृत्व में। अब ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा कि कांग्रेस अब पूरी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अभी आप रुको सही, लिस्ट भी आती जाएगी। इतने बड़े नेता आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो साथ ही हमारे कांग्रेस के इंदौर के सांवेर के सभी मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए मैं उन सबको तुलसी जी के साथ सारे लोग जो आए हैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और तुलसी जी, हम तो अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से सांवेर भी कांग्रेस मुक्त बनकर के खड़ी हो, ऐसे आप सभी के मित्र साथी जो मैदान में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के हमारे परिवार में, उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।